हर हर गंगे हर हर महादेव। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ अन्य शास्त्रों में भी तिथियों के महत्व को विस्तार से बताया गया है और इन सब में पूर्णिमा तिथि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा तिथि चैत्र पूर्णिमा है और इस दिन पूजा पाठ और स्नान ध्यान करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने और व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान ध्यान करने से अज्ञानतावश किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है और पूर्व जन्म के पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या धन का दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही बजरंगबली हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, इसलिए आज के दिन बजरंगबली हनुमान जी की पूजा आराधना भी अवश्य करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको सुना रहे हैं चैत्र पूर्णिमा की 2 पौराणिक कथाएं, जिनमें सबसे पहले सुनिए बजरंगबली हनुमान जी के जन्मोत्सव की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार बजरंगबली हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इस दिन हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो त्रेता युग से लेकर आज तक सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले और प्रकट देवता माने जाते हैं। मान्यता है कि जहाँ कहीं भी श्री राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की कथा का श्रवण करने से बजरंगबली हनुमान की कृपा बरसती है। इनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम वानरराज केसरी है। इसी कारण इन्हें अंजनाएं और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। हनुमान जी के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 2 कथाएं हैं जो हनुमान जी के जन्म से संबंधित हैं। माता अंजना ने अपने बचपन में एक बार एक बंदर को पैरों पर खड़े होकर ध्यान लगाते देखा, तो उन्होंने उस बंदर को फल फेंककर मार दिया। वह बंदर तुरंत ही एक ऋषि में बदल गया और उसकी तपस्या भंग होने पर वह क्रोधित हो गया। उसने अंजना को श्राप दिया कि जिस दिन उसे किसी से प्रेम हो जाएगा उसी क्षण वह बंदरिया बन जाएगी। कुछ समय के बाद अंजना जंगलों में रहने लगी। वहां उनकी भेंट केसरी से हुई, जिनसे प्रेम होने पर वह बंदरिया बन गई और केसरी ने फिर अपने बारे में बताते हुए अंजना को बताया कि वह तो बंदरों का राजा है। केसरी की ओर से प्रस्ताव रखने पर अंजना मान गई और दोनों का विवाह हो गया। फिर अंजना ने घोर तपस्या की और इस तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव से उनके ही समान एक पुत्र उन्होंने मांगा। वहीं दूसरी ओर अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ आयोजित किया। अग्निदेव को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने दैवीय गुणों वाले पुत्रों की कामना की। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों को बांट दिया। उसी समय रानी कैकेयी के हाथों से एक चील ने खीर छीन ली और अपने मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तब देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी। उस समय अंजनी ऊपर देख रही थी। अंजनी के मुख में खीर का कुछ भाग गिर गया। अनायास ही वह उस खीर को निकल गई, जिस कारण से वह गर्भवती हुई और फिर उन्होंने चैत्र मास की पुण्यतिथि अर्थात पूर्णिमा को बजरंगबली को जन्म दिया। अजर अमर बजरंगबली भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। जब बजरंगबली का जन्म हुआ तब वे बचपन से ही बहुत तेजवान, कांतिमय, बुद्धिमान और बलशाली थे। जैसे ही वे बड़े हुए वैसे वैसे उनकी बाल्यकाल की शरारतें भी बढ़ने लगी। उनके बाल्यावस्था से जुड़ी एक कथा है जिसमें उनके महावीर बनने का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन बालक हनुमान आंगन में खेल रहे थे। उसी समय उन्हें जोर से भूख लगी। तब उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझ लिया। उन्होंने उस लाल रंग के चमकीले फल को खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। वायु के वेग से वे आसमान में उड़ने लगे और देखते ही देखते सूर्य लोक पहुंच गए। जैसे ही वे सूर्यदेव के पास पहुंचे, उनको निगलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। ये देखकर सूर्यदेव वहां से भागने लगे। अब सूर्यदेव आगे आगे और बाल हनुमान उनके पीछे पीछे। ये देखकर देवराज इंद्र भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सूर्यदेव को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े। इस बात का पता जब पवन देव को हुआ तो वे क्रोधित हो गए, दुखी भी हो गए, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र भी हैं।
शोकाकुल पवन देव मूर्छित हनुमान जी को लेकर एक गुफा में चले गए और वहां पर उनकी मूर्छा टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। उधर वायुदेव के न होने के कारण पशु पक्षी मनुष्य सब त्राही त्राही करने लगे। संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। उधर इंद्रदेव को भी पता चल चुका था कि जिस बालक पर उन्होंने प्रहार किया था वह कोई सामान्य बालक नहीं बल्कि रुद्रावतार हनुमान है। तब वायुदेव के दुख को दूर करने और पृथ्वी पर वायु के संकट को दूर करने के लिए त्रिदेव के साथ सभी प्रमुख देवता उस गुफा में प्रकट हो गए। वहां पर सभी देवों को रुद्रावतार हनुमान जी के बारे में पता चला। ब्रह्मा विष्णु महेश समेत सभी देवताओं ने फिर हनुमान जी को अपनी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित कर दिया। सूर्यदेव ने हनुमान जी को शिक्षा देने का दायित्व लिया। बाद में वे हनुमान जी के गुरु बने। इस प्रकार सभी देवों की शक्तियां मिलने से पवन पुत्र महावीर हनुमान बन गए, जो अपने प्रभु भगवान श्री राम के संकट मोचन कहलाए। प्रेम से बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय। अब सुनिए चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धा भक्ति पूर्वक करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकालने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। ये देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई और उन लोगों से कहने लगी कि आप मुझे किसी काम पर रख ले। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमियों ने उसे नौकरी पर रख लिया। क्योंकि सेठानी बहुत ही कोमल थी, उसने कभी इतनी कड़ी मेहनत नहीं की थी। काम करने के कारण उसके हाथ में छाले पड़ गए। ये देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से कहा कि बहन, तुम ये काम छोड़ दो, तुम तो किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। सेठानी कहने लगी ठीक है। तब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर लिवाकर ले गए। वहां वह चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे आपस में बांटकर खा लेते थे। ये देखकर सेठानी को बड़ा बुरा लगता। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमियों से कहा, सुनो भाई, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। उन 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमियों को परोस दिया। जब चारों आदमियों ने उस भोजन को ग्रहण किया तब वह भोजन उन लोगों को बड़ा स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज तुमने जो खाना बनाया वो तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये सुनकर सेठानी कहने लगी, ये भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से आप लोगों को ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे कि ये आदमी तो सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। ये सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे अपने घर काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमियों ने तरस खाकर उसे भी काम पर रख लिया। लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे, उसके बाल भी गिरने लगे। ये देखकर चारों आदमी कहने लगे, सुनो भाई, तुम ये काम रहने दो, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, वहीं कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, इस वजह से वह अपने पति को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को भोजन परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? ये सुनकर सेठानी कहने लगी, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन दे रही हूँ, लेकिन भगवान विष्णु ने इस समय मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों भाई सेठानी से कहने लगे कि बहन, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी कि हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु वहां तुरंत ही प्रकट हो गए। ये देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया
और भगवान की पूजा श्रद्धापूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी के घर में धन के भंडार भरते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। उम्मीद है आज की ये कथाएं आपको पसंद आई होंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।